हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th इंग्लिश की पोएम 3, जो थर्ड पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन। और ये जो पोएम है ये लिखी है वॉल्ट वाइटमैन ने। तो देखिए थीम क्या है पोएम की, क्या कह रही है, मतलब क्या है इस पोएम में। The poem is written in the form of a conversation between the poet and the rain. It describes the importance of rain, which gives life to the earth and nourishes all beings. तो देखिए जो इसमें एक कन्वर्जेशन है, मतलब जैसे कि बातचीत हो रही है पोएट और रेन के बीच में। तो रेन जो है, रेन से ही हमें सब कुछ मतलब अगर बारिश नहीं होगी तो वो जगह बिल्कुल सूखी होगी, वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो लाइफ नहीं होगी, पानी नहीं होगा, है ना। तो यही है। तो मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। पोएट जो हैं वो रेन से पूछते हैं And who art thou? And strangely the rain replies, calling itself the poem of the earth. तो जो पोएट है वो रेन से पूछते हैं कि मतलब तुम कौन हो। तो जो रेन है, बारिश है, वो रिप्लाई करती है मैं जो अर्थ है ना उसकी पोएम हूँ। The rain says that it is born from the earth, but it cannot be seen since it is in the form of vapors. तो जो बारिश है वो ये रिप्लाई करती है कि वो अर्थ से ही यानी कि ज़मीन से ही जन्मी है, बट हम उसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो वेपर्स यानी कि भाप के फॉर्म में होती है। वो इट राइजेज इनटू द स्काई, स्काई में ऊपर की तरफ जाती है और बादल बनते हैं, और बादल फिर उसके बाद क्या होते हैं, वापस बारिश के फॉर्म में ज़मीन पर ही, धरती पर आ जाते हैं। इट रिमूव्स ड्राउट्स एंड वॉशेस अवे इवन द टाइनीएस्ट पार्टिकल्स। तो ये मतलब अगर जो सूखा होता है उसको दूर भगा देती है और छोटे से छोटी चीज़ को भी ये साफ़ कर देती है, छोटे से छोटे पार्टिकल को भी। इट फॉल्स ऑन ड्राई सीड्स विच अपीयर्स लाइफलेस एंड गिव्स देम स्प्राउट इनटू सेपलिंग एंड हेल्प्स देम स्प्राउट इनटू सेपलिंग। तो ये ऐसे बीजों पर पड़ती है जो ऐसा लगता है जिनमें पहले कोई जान ही नहीं थी, और जैसे ही बारिश उन बीजों पर पड़ती है जो पहले बेजान लग रहे थे, फिर वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और पौधे बन जाते हैं। It gives life to its own origin, earth. It purifies and beautifies the earth. तो जो रेन है वो खुद को मतलब जो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है रेन, रेन क्या बताती है कि वो कहाँ से आई है। वो कहती है कि मैं अर्थ से आई हूँ और अर्थ को ये फिर से और ज़्यादा खूबसूरती देती है। लाइक सॉन्ग कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट, इट स्प्रेड जॉय ऑल अराउंड एंड सीप्स बैक इनटू द अर्थ। तो जैसे कि जो कोई गाना होता है वो सारे के सारे दिलों को खुश कर देता है, इसी तरीके से जो बारिश है वो सारे दिलों को खुश कर देती है और वापस धरती में ही चली जाती है। पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी यूज़ हुई है। पर्सोनिफिकेशन, देखिए पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को इंसान के तौर पर बोल दिया है। जैसे जो बारिश है मतलब इस तरीके से वो बातें कर रही है रेन जैसे वो इंसान हो। सेट द वॉइस ऑफ द रेन, रेन स्पीक्स थ्रू आउट द पोएम। रेन जो है वो बात कर रही है, मतलब वो पर्सन की तरह, एक इंसान की तरह बोल रही है, तो पर्सोनिफिकेशन हुआ है। Antithesis, altogether changed and yet the same. Two opposite ideas have been pulled together to describe the continuous cycle of rain. देखिए thesis क्या होता है, किसी चीज़ का बनना। Antithesis मतलब दो अपोजिट चीज़ों के बारे में बात की जाती है, दो अपोजिट चीज़ें मिल करके एक मतलब नई चीज़ सी बना देती है ना, तो वही होता है antithesis। फिर metaphor, I am the poem of the earth। तो metaphor यानी कि रेन ने खुद को क्या कहा है कि वो पोएम है, मतलब वो कुछ और है मगर रिप्रेजेंट खुद को कुछ और कर रही है। तो ये है। अब ये हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन पोएम को समझते हैं और क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू देखते हैं। एंड हु आर्ट दाउ सेट आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार विच स्ट्रेंजर टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेट द वॉइस ऑफ द रेन। तो यहाँ पे पोएम और पोएट, पोएम का नाम क्या है, वॉइस ऑफ द अर्थ है ना, पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, और जो पोएट हैं वो हैं वाइटमैन। नेक्स्ट है हु इज़ द स्पीकर हेयर एंड हु इज़ ही स्पीकिंग टू। तो स्पीकर कौन है, वॉल्ट वाइटमैन है। द पोएट इज़ द स्पीकर, यहाँ पे पोएट जो है स्पीकर हैं और एंड ही इज़ स्पीकिंग टू द रेन, वो रेन से बात कर रहे हैं। विच इमेज हैज़ बीन क्रिएटेड इन द फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में किस तरीके की इमेज, किस तरीके की तस्वीर हमारे सामने खींच करके रखी गई है। तो आंसर है इसका द पोएट हैज़ क्रिएटेड द इमेज ऑफ अ ब्यूटिफुल रेनी डे वेयर द रेन इन फॉलिंग डाउन सॉफ्टली ऑन द अर्थ। तो पोएम में जो है बहुत ही प्यारा सा पिक्चर दिखाई गई है हमें, जिसमें जो बारिश है वो मतलब हो रही है, बहुत ही बारिश की प्यारी प्यारी बूंदें ज़मीन पर गिर रही हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फ्रेज विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। इसका क्या मतलब है। द पोएट इज स्पीकिंग टू द रेन, ही इज सरप्राइज व्हेन द रेन गिव्स अ रिप्लाई टू हिज क्वेश्चन। तो जैसे कि
पोएट ने तो ऐसे ही बारिश से क्वेश्चन पूछ लिया था, तो पोएट बहुत ज़्यादा हैरान रह गया जब रेन ने उसका पोएट के क्वेश्चन का आंसर किया। तो और कौन सी विच पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड है, तो पर्सोनिफिकेशन है ना। रेन इज स्पीकिंग एंड गिविंग आंसर्स लाइक ह्यूमन बींग्स, एलिटरेशन एंड आंसर एज हियर, ए का इस्तेमाल हो रहा है बार बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एफ वाला है, इसका देखते हैं। विच वर्ड फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन ड्रिजल, तो सॉफ्ट फॉलिंग शार मीन्स ड्रिजल, तो जो हल्की हल्की सी बारिश हो रही होती है ना उसको ड्रिजल बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड आर्ट एंड दाओ। आर्ट का मतलब जो है यहाँ पे आर, और दाओ का मतलब है यू। वट इज़ द रेन कॉल इट सेल्फ, तो रेन खुद को क्या कहती है, द रेन कॉल इट सेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ, खुद को वो अर्थ की पोएम कहती है। और क्या है, वाई डज द रेन कॉल इट सेल्फ, तो रेन खुद को पोएम ऑफ द अर्थ क्यों कह रही है, तो इसका आंसर है जस्ट एज अ पोएम ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट एंड गिव्स जॉयस टू एवरी लिसनर और रीडर्स, सिमिलरली द रेन ओरिजिनेट फ्रॉम द अर्थ एंड गिव हैप्पीनेस टू एवरी लिविंग बीइंग। तो पोएम ऑफ द अर्थ कैसे, क्योंकि पोएम जो है वो हमारे दिल को खुशी देती है, और जो रेन है वो जब गिरती है तो धरती के सारे लोग उससे खुश होते हैं, इसलिए वो पोएम ऑफ द अर्थ है। फिर है विच पोएटिक डिवाइस इज देयर इन द फ्रेज, तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस, मेटाफर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पैरा है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, एटर्नल आई रेज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, तो इसका क्या है मतलब, क्वेश्चंस के थ्रू पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर कौन है, हु इज़ आई, तो द स्पीकर इस वाली लाइन में रेन है, रेन इज़ द स्पीकर हियर एंड इट इज़ स्पीकिंग टू द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम, एवरलास्टिंग एंड विच कैन नॉट बी सीन। एवरलास्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए एटर्नल, जो कभी ख़त्म ना हो, विच कैन नॉट बी सीन, तो ये इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द रेन कॉल इट सेल्फ इम्पेल्पेबल, रेन खुद को ऐसा क्यों कहती है कि उसको देखा नहीं जा सकता, हम तो देख सकते हैं। देखते हैं आंसर इसका, the water on the surface of the earth evaporates in the form of vapors and rises up in the sky. This is an everlasting process but cannot be seen by us. Therefore, the rain call itself impalpable. तो रेन जो है वो हमेशा हमारे पास ही होती है, मतलब पहले वो भाप की फॉर्म में होती है और फिर उसके बाद वो ऊपर उठती है, बादल बनती है और फिर वापस आ जाती है। तो रेन कहती है ये सब चलता रहता है सबकी आंखों के सामने, बट कोई इसको देख नहीं पाता है, तो यही impalpable है। क्योंकि जब हमारे आसपास भाप होती है, बहुत ही नमी होती है, वो थोड़ा ना दिखती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द रेन राइज अप फ्रॉम, तो रेन कहाँ से उठती है, द रेन राइजेज अप फ्रॉम द लैंड ऑफ द बॉटमलेस सी, तो बॉटमलेस सी का मतलब है कहाँ से आती है, जो समुद्र की बिल्कुल अंतहीन गहराइयाँ हैं। बॉटमलेस मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, समुद्र की अंतहीन गहराई से उठ करके पानी की बूंद ऊपर जाती है। आगे देखिए इसमें क्या है, upward to heaven whence vaguely from altogether change and yet the same I descend to lave the droughts atomize dust layers of the globe and all that in them without me were the seeds only later are born। तो देखिए इसमें हम लोगों ने जो पोएम में स्टार्टिंग में भी देखा था ना कि जो ये पानी की बूंद है या फिर बारिश है, ये कहती है कि मैं हर जगह जाती हूँ, जहाँ पर सूखा पड़ रहा होता है वो बारिश पहुँचा देती हूँ, हर एक कण को मैं साफ़ कर देती हूँ, हर मिट्टी के कण को, और जिस बीज में कभी जान नहीं थी फिर उसमें मैं जब पानी डालती हूँ तो वो बिल्कुल उसमें भी जान आ जाती है और पौधा उगता है। तो देखिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एक्सप्लेन ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, मतलब पूरी तरीके से बदल जाती हूँ फिर भी वही रहती हूँ। तो आंसर है देखिए द रेन चेंजेस सेवरल फॉर्म्स स्टिल इट रिमेन्स द सेम, इट राइजेस फ्रॉम द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इट राइजेस अप टू फॉर्म क्लाउड्स, then it cools down and falls on the earth in the form of water droplets। तो रेन जो है वो ऊपर उठती है ना भाप से, ठीक है, फिर उसके बाद वो बूंदों बन के वापस आ जाती है, फिर अर्थ के नीचे चली जाती है, तो सब कुछ रेन ही तो है, फिर उसके बाद वो नीचे से फिर से भाप बन के ऊपर उठती है, तो एक पूरी है ना वाटर साइकिल चलती है। तो मतलब ऑल टुगेदर पूरी तरह से बदल भी जाती है फिर भी वही रहती है। एक्सप्लेन द फ्रेज वॉगली फ्रॉम द, ये देखिए वॉगली फ्रॉम द, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट वेपर्स राइज अप फ्रॉम द अर्थ टू फॉर्म क्लाउड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, देयर शेप इज नॉट डेफिनेट। तो देखिए वॉगली मतलब वॉग है, कोई क्लियर शेप उसकी नहीं है, तो बादलों की कोई शेप नहीं होती ना, बदलते रहते हैं, वही बोला गया है। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज वॉश, तो वॉश का क्या मतलब है, वॉश मतलब इसमें वॉश लेव, लेव जो है उसका मतलब होता है साफ़ करना, यहाँ पे है ना
यहाँ पर जो लेव वर्ड है ना, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वॉश कर देना या फिर साफ कर देना। ये रहा लेव। एक्सप्लेन द फ्रेज आई लिसन टू लेव द ड्राउट। तो इसका आंसर है रेन फॉल्स ऑन द अर्थ एंड सेटिस्फाइज एवरीवन्स थर्स्ट, इट वॉशेज अवे फेमाइंस। तो रेन जो है वो अर्थ पर गिरती है, हर किसी की थर्स्ट बुझाती है, यानी कि प्यास बुझा देती है, और जो फेमाइंस भूखमरी जो फैल गई होती है सूखे की वजह से, उसको भी बारिश ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट है whom डज आई रेफर टू इन द अबव लाइन। तो आई जो है वो रेन है। एक्सप्लेन लास्ट टू लाइन। तो लास्ट टू लाइन क्या है? सीड अपीयर टू बी ड्राई एंड लाइफलेस येट एज रेन फॉल्स ऑन देम दे स्प्राउट इनटू न्यू प्लांट्स। तो यहाँ पर देखो इसका क्या मतलब है इस पोएम में, ये देखो ये वाला लास्ट टू लाइन्स जो हैं इसमें क्या कह रही है कि एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। तो सीड जो है पहले वो लेटेंट लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है उसमें कोई जान ही नहीं है ना, बिना जन्मे वो होते हैं, और जैसे ही बारिश उन पर पड़ती है उनमें जान आ जाती है और वो पौधे बन जाते हैं। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स इनएक्टिव और अनटैप्ड। तो लेटेंट मतलब इनएक्टिव, बिल्कुल उनमें जान नहीं है, और अभी उनमें लेटेंट मतलब कुछ छुपी हुई एनर्जी है। वट वुड हैपन टू द सीड विदाउट रेन। सीड के साथ क्या होगा बिना बारिश के? द सीड्स वुड रिमेन अनबॉर्न विदाउट द रेन। तो सीड जो है बिना जन्मे ही रहेंगे बिना बारिश के। इसका जो लास्ट पैरा है वो देख लेते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गेव बैक टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट फ्रॉम फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग रैकेट अनरैकेट डले ड्यूले विथ लव रिटर्न। तो मतलब कहाँ से आती है रेन? अर्थ से आती है और फिर से अर्थ में ही चली जाती है, और पूरी धरती को बारिश ही तो खूबसूरत बनाता है। जंगल कैसे होते हैं? अगर बारिश नहीं होगी तो रेगिस्तान बनेगा, जंगल थोड़ी ना बनेंगे। तो देखते हैं हु इज़ आई। तो आई यहाँ पे रेन है। और व्हाट डज आई डू इन इट्स ओन ओरिजिन। आई अपने ही ओरिजिन मतलब जहाँ से वो जन्मी है उसमें क्या करती है? द रेन गिव्स बैक लाइफ टू इट्स ओरिजिन, इट मेक्स इट प्योर एंड ब्यूटिफाइज इट। तो रेन जो है अपने ही ओरिजिन है कि अर्थ को फिर से जान देती है और उसको और खूबसूरत बनाती है। वेयर डज आई ओरिजिनेट फ्रॉम। तो आंसर है आई, यानी कि रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी अर्थ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फ्रेज मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई। तो आंसर है इसका द अर्थ वॉशेस अवे इवन द टाइनीएस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, इट रिमूव्स ड्रॉट्स एंड डस्ट, दस इट प्यूरिफाइज एंड ब्यूटिफाइज दी अर्थ। तो जो रेन है वो हर अपने आसपास की चीज़ को क्या करती है? जो सारी गंदगी होती है उसको साफ़ कर देती है, और प्यूरिफाई बिल्कुल शुद्ध कर देती है धरती को, और धरती को और सुंदर बनाती है। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ द रेन बीन कंपेयर टू। तो रेन को किससे कंपेयर किया गया है? तो द पोएट हैज़ कंपेयर्ड रेन विद द सॉन्ग बिकॉज ही फाइंड सिमिलैरिटी इन बोथ। तो सॉन्ग ऑफ द अर्थ बोला है पोएट ने रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ द कंपैरिजन मेड बाय पोएट जस्टिफाइड। आपको क्या लगता है कि पोएट ने बिल्कुल सही कंपैरिजन किया है? तो भाई हाँ, येस, जस्ट एज द सॉन्ग ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट एंड गिव्स जॉय टू एवरी लिसनर, सिमिलरली रेन ओरिजिनेट फ्रॉम अर्थ एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट एवरीवेयर। तो जैसे कि सॉन्ग जो है वो एक दिल से निकलता है और हर किसी को खुशी देता है, इसी तरीके से जो ये बारिश है वो धरती से आती है और हर जगह खुशियाँ फैलाती है। तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए और पोएम का एक्सप्लेनेशन भी हो गया, पोएटिक डिवाइसेस भी देख लिए। अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।